Hey, hi everyone. So today I'm back with this another chapter of science, that is classic science, motion and measurement of distances. Motion and measurement of the distances. What we are going to study in this chapter is about motion. मतलब कोई भी बॉडी इफ़ इट इज़ मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वक्त गुजर रहा है, वक्त हमेशा गुजरते रहता है, वक्त नेवर स्टॉप्स, टाइम नेवर स्टॉप्स। तो वक्त के साथ अगर मेरी पोजीशन चेंज हो रही है, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है, तो वो मोशन में है। और टाइम के साथ अगर बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो वो रेस्ट में है। ओके, तो हमें मोशन और उसको कैसे मेज़र करते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ मोशंस और डिस्टेंसेस, दूरी फ्रॉम वन पॉइंट टू द लेंथ, स्ट्रेट लेंथ बिटवीन वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज डिस्टेंस। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में कितनी डिस्टेंस है, उसको कैसे मेज़र करते हैं, इस चैप्टर में हमें वही पढ़ना है। ओके, सो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं हम। इन डेली लाइफ वी ऑब्जर्व मेनी ऑब्जेक्ट्स मूविंग। टू डिस्क्राइब मोशन प्रॉपरली वी नीड टू मेज़र डिस्टेंसेस यूजिंग स्टैंडर्ड यूनिट्स। हमारे आसपास डे टू डे लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मोशन में होती हैं, हमें मूव करती हुई नज़र आती हैं। तो हम उन्हें मेज़र कैसे करते हैं, उनको डिस्क्राइब कैसे करते हैं, वो किस तरह का मोशन है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं यानी कि रेक्टिलिनियर मोशन है, या सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हैं यानी सर्कुलर मोशन है, बार बार रिपीट कर रहे हैं पीरियोडिक मोशन है, किस तरह का मोशन है और उसको हम कैसे मेज़र करते हैं। कभी हम हैंड से भी मेज़र करते हैं दो चीज़ों के बीच की डिस्टेंस, कभी हम स्केल से भी मेज़र करते हैं। तो मेथड क्या है हमारा मेज़र करने का, और कुछ यूनिट्स होती हैं, कुछ होती हैं स्टैंडर्ड यूनिट और कुछ होती हैं नॉन स्टैंडर्ड यूनिट, जो हमें इसमें पढ़ना है। स्टैंडर्ड यूनिट वो होती हैं जो पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल होती हैं, मतलब कहीं भी जाएँ तो जैसे मीटर है तो आप चाहे इंडिया में बोलो या यूएस में बोलो, 10 मीटर मीन्स 10 मीटर। लेकिन आप 10 बीघा बोलो इंडिया में, वो जाके यूएस में बोलो 10 बीघा, वो नहीं समझ पाएंगे क्योंकि दिस बीघा इज़ नॉट एनी स्टैंडर्ड यूनिट। ठीक है, जो वर्ल्डली एक्सेप्टेबल है वो स्टैंडर्ड यूनिट है। तो सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट। और बिलीव मी, इससे ज़्यादा जो मैंने नोट्स में प्रोवाइड किया है, जो मैं आपको बता रही हूँ, उससे ज़्यादा क्लास 6 के एनसीईआरटी इस चैप्टर में आपको कुछ नहीं मिलेगा। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना। जितने की ज़रूरत है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो आपके काम की चीज़ें हैं, वो मैंने इसमें लिख रखा है। ओके, सो स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले क्या था कि इंसान पहले चलना शुरू कर रहे थे, दे स्टार्टेड वॉकिंग। फिर उसके बाद वो जानवरों का इस्तेमाल करने लगे, ट्रांसपोर्ट का मीडियम बनाने लगे, जैसे घोड़े पे सवार होके, हाथी पे सवार होके एनिमल्स का यूज़ किया। फिर व्हील का हमने मतलब इन्वेंशन किया, डिस्कवरी नहीं, इन्वेंशन किया। डिफरेंस बिटवीन डिस्कवरी एंड इन्वेंशन इज़ कि डिस्कवरी उस चीज़ की होती है जो ऑलरेडी प्रेजेंट हो, इन्वेंशन उस चीज़ का किया जाता है जो पहले नहीं था, हमने बनाया। तो व्हील का इन्वेंशन हुआ और वो एक मेजर डेवलपमेंट था। अब किसी भी जगह से दूसरे जगह जाना बहुत इजी था, किसी भी चीज़ को कैरी करना बहुत इजी हो गया। और वक्त के साथ हमने साइकिल बनाया, बाईसाइकिल, कार्ट बनाया, एनिमल कार्ट्स, बुल कार्ट्स, जो बुल्लक कार्ट्स होते हैं, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, दिस काइंड ऑफ थिंग्स, कार्स बनाया, ट्रेन बनाई, फिर शिप बनाया, एरोप्लेन बनाया, फिर स्पेस क्राफ्ट, सीधे स्पेस तक पहुंच गए। वक्त के साथ चीज़ें डेवलप हुई और हम एक जगह से दूसरे जगह मूव करने के लिए, मोशन के लिए अलग अलग इन्वेंशन करते गए। सो अब मोशन तो हमने समझा, अब मेजरमेंट क्या है। तो मेजरमेंट इज़ द कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विथ अ नोन स्टैंडर्ड यूनिट। किसी भी चीज़ की क्या क्वांटिटी है वो मेज़र करने के लिए एक खास स्टैंडर्ड है, उससे कंपेयर करना कि हाँ ये 1 मीटर का मैंने एक स्केल लिया है, तो अब कोई भी ये टैबलेट 1 मीटर का है या नहीं, ये मेज़र करना मेजरमेंट होता है। स्टैंडर्ड यूनिट क्या है हमारी, 1 मीटर हमने एक स्केल ले लिया, वो स्टैंडर्ड हो गया। और टैबलेट का लेंथ मालूम करना था, वो नहीं मालूम, तो उसकी मेजरमेंट हम कर रहे हैं। नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स, ऐसे स्टैंडर्ड यूनिट्स जो कि वर्ल्डली एक्सेप्टेबल नहीं है, यूनिवर्सल नहीं है, बस हमने यूज़ करना शुरू कर दिया। जैसे हैंड स्पैन, बस रफली हम हैंड स्पैन से यूज़ करते हैं। फुट स्पैन, कई बार हम कितने पैर चले, कितना, 1 कदम, 2 कदम, 10 कदम की दूरी पे, ये फुट स्पैन
नॉन स्टैंडर्ड यूनिट है। स्पैन हो गया, फुट स्पैन, क्यूबिट, आर्म लेंथ, ये सारी चीज़ें इनएक्यूरेट हैं क्योंकि ये अलग अलग बॉडी के अलग अलग साइजेस पे डिपेंड करती हैं। मेरा हाथ इतना बड़ा है, बच्चे का हाथ इतना छोटा होगा, तो उसका हैंड स्पैन तो अलग हो गया, है ना। लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट्स वो होते हैं जो हमेशा एक जैसे होते हैं, जैसे कि SI यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, या फिर मीटर को चेंज किया सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ये आपको याद करना है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm, ओके, मिलीमीटर। अब मेजरिंग लेंथ करेक्टली, कैसे हम लेंथ को करेक्टली मेज़र करते हैं, तो सबसे पहले क्या करना है, प्लेस द जीरो मार्क प्रॉपरली, कीप ए स्केल स्ट्रेट, रीड करेक्टली, फिर जो रेज है माइनस द रीडिंग। व्हाट इज सेइंग बेसिकली इसकी एक स्केल ले लो, और मान लो एक स्केल हमने लिया, उसको इस लेंथ को मेज़र करना है, तो ज़ीरो से स्टार्ट करो, ज़ीरो स्टार्टिंग पॉइंट पे ज़ीरो रख देना। मान लो इसका लेंथ यहाँ से शुरू होता है, तो स्केल को यहाँ रखना 0 पॉइंट से, और फिर वो स्केल की कितनी सेंटीमीटर है उससे समझ जाओगे कि ये पेज का क्या सेंटीमीटर है ना। अगर आपका स्केल ब्रोकन है तो पहले आप मान लो 1 से स्टार्ट हो रहा है, 2 से स्टार्ट, तो उसको स्टार्टिंग पॉइंट पे यहाँ रखना। मान लो 2 से स्टार्ट करने पे इसका लेंथ 10 सेंटीमीटर आया, तो आगे का जो 2 मार्क छूटा हुआ था ना, 1 एंड 0 से 1 तक का 1 सेंटीमीटर, फिर 1 से 2 का 2 सेंटीमीटर, इस 2 सेंटीमीटर को 10 सेंटीमीटर में से माइनस कर देना। सो सिंपल इज मेजरिंग, है ना। ट्राई करना घर पे एक स्केल लेना और लेंस को मेज़र करने की कोशिश करना। मोशन क्या है, जैसे बताया, वक्त के साथ पोजीशन में चेंज होना इज मोशन। कितने तरह के होते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन जो स्ट्रेट लाइन पे हो, सर्कुलर मोशन जो कि मोशन इन सर्कुलर पाथ हो, पीरियोडिक मोशन यानी कि जो एक इक्वल इंटरवल के बाद बार बार रिपीट हो रहा हो, ऑसिलेटरी मोशन पेंडुलम जैसा टू एंड फ्रो, एक पोजीशन पे बार बार रिपीट कर रहा हो, दिस इज ऑसिलेटरी मोशन। डिफरेंस क्या है, पीरियोडिक मोशन में टू एंड फ्रो होने के साथ साथ एक खास टाइम के बाद रिपीट होता है मोशन, जैसे सन का राइज होना और सेट होना 24 घंटे बाद रिपीट होना, इसको कहते हैं पीरियोडिक। पेंडुलम का टू एंड फ्रो मूव करना, दिस इज कॉल्ड अ वाइब्रेशन, और इसको कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन, ओके, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, सेम डिस्टेंस पे बार बार रिपीट करना। रेस्ट एंड मोशन, अगर ऑब्जेक्ट किसी भी वक्त के साथ अपना पोजीशन को चेंज नहीं कर पा रहा तो इसका मतलब वो रेस्ट में है। और रेस्ट और मोशन रिलेटिव टर्म्स हैं, मतलब हो सकता है कि कोई बॉडी मेरे लिए मूवमेंट में हो और किसी और के लिए वो रेस्ट पे हो। बहुत सिंपल सा एग्जांपल समझो, अगर बस में मूव कर रहे हैं, ट्रेन में मूव कर रहे हैं, तो अपने बगल वाले लोगों के लिए हम एक जगह पे बैठे हैं तो उनके लिए हम रेस्ट पे हैं, लेकिन बाहर जो ट्रेन के बाहर वाले लोग हैं वो देख रहे हैं ट्रेन चल रही है, साथ साथ हम भी चल रहे हैं, तो हम मोशन में हो गए उनके लिए। तो ये रिलेटिव चीज़ें हो गई, है ना, कि हम बैठे हुए हैं, मान लो इस धरती पे हम अपने घर में बैठे हुए हैं, यहाँ रेस्ट पे हैं, पोजीशन चेंज नहीं हो रही, लेकिन यूनिवर्स के अकॉर्डिंग तो धरती मूव कर रही है, यानी धरती मूव कर रही है तो उस पर बैठे हम भी मूव कर रहे हैं, दिस इज रिलेटिव मोशन, ठीक है। अब मेजरिंग डिस्टेंसेस, ओडोमीटर्स मेजर डिस्टेंस, स्पीडोमीटर मेजर स्पीड। तो कार में देखा होगा ओडोमीटर होता है, बाइक में कितने डिस्टेंस हमने टोटल ट्रैवल किया, दैट इज, हाय बेटा, या प्लीज गो एंड सिट इन द रूम ना। ओडोमीटर में चीज़ों को मेज़र करते हैं हम कि कितना डिस्टेंस हमने हमारी गाड़ी में ट्रैवल किया, और स्पीडोमीटर क्या होता है, वो स्पीड मेज़र करता है, यानी कि कितना डिस्टेंस कितने टाइम पे हमने ट्रैवल किया, दैट इज स्पीड, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, एक घंटे में कितना डिस्टेंस कवर किया, ये हमारी स्पीड है। तो दिस इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड स्पीडोमीटर। नेक्स्ट, छोटे छोटे इंपॉर्टेंट यूनिट्स, छोटे ऑब्जेक्ट हैं तो सेंटीमीटर और मिलीमीटर में मेज़र करेंगे, और बड़ा ऑब्जेक्ट है रूम लेंथ तो मीटर में मेज़र करेंगे। बेटा डोंट डू एनीथिंग, yes it will catch fire, yeah, so road distance
रोड अब लंबी लंबी होती हैं तो किलोमीटर्स में नापते हैं कि गया से पटना का डिस्टेंस 100 किलोमीटर्स है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए एग्ज़ाम के लिहाज से। एक SI यूनिट ऑफ लेंथ मीटर होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। कर्व लेंथ यानी कि कैसे हम मेज़र करें कोई कर्व ऑब्जेक्ट का, तो एक धागा ले लो, उस ऑब्जेक्ट पे ऑब्वियसली स्केल से तो मेज़र नहीं करोगे ना झुकी कर्व चीज़ों को, तो धागा लो, उसके किनारे रख दो और फिर उस धागा को स्ट्रेट करो और उसको स्केल से मेज़र कर लो, सिंपल। फैन सर्कुलर मोशन में मूव करता है। पेंडुलम पीरियोडिक और ऑसिलेटरी मोशन है, हर एक खास टाइम के बाद वो रिपीट भी कर रहा है और टू एंड फ्रो ऑसिलेट भी कर रहा। ओके, so that was about this chapter. I hope you understand. Now we will meet in another chapter. Till then, bye.